साधारण शुरुआत, बुधाना का छोरा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी हौसले और मेहनत की कहानी है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बुढ़ाना में हुआ था। उनका परिवार साधारण और मेहनती था। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन नवाजुद्दीन के सपने बड़े थे। छोटी उम्र से ही नवाजुद्दीन ने अभिनय में गहरी रुचि दिखाई। वे स्थानीय नाटकों और मिमिक्री प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। उनकी प्रतिभा तब भी साफ दिखाई देती थी, लेकिन अभिनय को करियर के रूप में चुनना एक दूर का सपना लगता था। खासकर उनके बैकग्राउंड से आने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह राह आसान नहीं थी। चुनौतियों के बावजूद अभिनय के प्रति नवाजुद्दीन का जुनून कभी कम नहीं हुआ। वे दिल ही दिल में जानते थे कि यही उनकी असली पुकार है। वे एक बड़े मंच के लिए तरसते थे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जहां वे दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखा सकें। खुद पर अटूट विश्वास के साथ उनका सफर शुरू होने वाला था। बुढ़ाना में बिताए शुरुआती जीवन ने उन्हें कड़ी मेहनत और दृढ़ता के मूल्यों से रूबरू कराया। यही मूल्य बाद में उनकी सफलता की नींव बने। नवाजुद्दीन की कहानी अभी शुरू हो रही थी, एक ऐसी कहानी जो लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। केमिस्ट की राह, एक अनोखी शुरुआत। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद नवाजुद्दीन ने विज्ञान में डिग्री हासिल की। उन्होंने केमिस्ट के रूप में ग्रेजुएशन किया और कुछ समय के लिए एक फैक्ट्री में काम भी किया। यह अपरंपरागत रास्ता कुछ लोगों को अटपटा लग सकता है, लेकिन यह नवाजुद्दीन की अलग-अलग रास्ते तलाशने की इच्छा को दर्शाता है। केमिस्ट होने के बावजूद उनका दिल मंच के लिए तरसता रहा। अभिनय का कीड़ा उन्हें बुरी तरह से काट चुका था। वे अपने सच्चे जुनून की ओर खिंचाव को नजरअंदाज नहीं कर सके। वे जानते थे कि उन्हें एक मौका लेना ही होगा, चाहे वह कितना भी जोखिम भरा क्यों न हो। केमिस्ट के रूप में काम करने से उन्हें आर्थिक स्थिरता मिली, जो एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन नवाजुद्दीन को कुछ और संतोषजनक चाहिए था, कुछ ऐसा जो उनकी आत्मा से जुड़ा हो। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी अपने जुनून को दनबाल करने में है, भले ही इसके लिए उन्हें शून्य से शुरुआत क्यों न करनी पड़े। एक स्थिर नौकरी छोड़कर अभिनय की अनिश्चित दुनिया में कदम रखने का यह फैसला उनके साहस का प्रमाण था। वे उम्मीदों को धता बताने और अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तैयार थे। उन्हें क्या पता था कि यह छलांग उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। एक्टिंग का कीड़ा काटता है, विश्वास की छलांग। नवाजुद्दीन ने एक जिंदगी बदल देने वाला फैसला लिया। उन्होंने नई दिल्ली के प्रतिष्ठित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD में दाखिला लिया। NSD भारत के कुछ बेहतरीन कलाकारों की पौधशाला रही है। यहीं पर नवाजुद्दीन ने अपने कौशल को निखारा और आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार किया। NSD में जीवन कठोर और मांगलिक था। नवाजुद्दीन ने खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया, हर चीज को सीखने की ठान ली। उन्होंने अनगिनत नाटकों में भाग लिया, अलग अलग किरदारों और भावनाओं के साथ प्रयोग किए। हर परफॉर्मेंस एक सीढ़ी थी जो उन्हें उस बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता में ढाल रही थी जो उन्हें बनना था। NSD में ट्रेनिंग केवल अभिनय के बारे में नहीं थी, यह मानवीय भावनाओं की बारीकियों को समझने के बारे में थी। यह खुद को अलग अलग किरदारों में ढालने, मंच पर उनकी कहानियों को जीने के बारे में थी। नवाजुद्दीन इस माहौल में खिले खिले रहे, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहे और अपनी असली क्षमता को पहचाना। अभिनय के प्रति उनके नजरिए को आकार देने में NSD में बिताया गया समय महत्वपूर्ण था। इसने उनमें अनुशासन, समर्पण और गहराई पैदा की, जो बाद में उनके अभिनय की पहचान बनी। नवाजुद्दीन अपनी प्रतिभा और NSD से मिली कठोर ट्रेनिंग के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार थे। मुंबई बुलाती है, सपनों और संघर्षों का शहर। NSD से ग्रेजुएशन करने के बाद नवाजुद्दीन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के केंद्र मुंबई आ गए। यह शहर सपनों और आकांक्षाओं का संगम था, जहां उनके जैसे अनगिनत लोग
अपनी जगह बनाने की उम्मीद कर रहे थे। नवाजुद्दीन भीड़ में से एक चेहरा थे जो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार थे। मुंबई में शुरुआती साल बिल्कुल भी आसान नहीं थे। उन्हें अपने पैर जमाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। वे अनगिनत ऑडिशन देने गए जहां उन्हें बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। बहुत कम रोल मिलते थे और वे भी अक्सर छोटे और भुला देने वाले होते थे। लेकिन नवाजुद्दीन ने कभी हार नहीं मानी। उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने उसे स्वीकार किया, भले ही इसका मतलब बिना डायलॉग के बैकग्राउंड में दिखना ही क्यों ना हो। उनका मानना था कि हर रोल, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, सीखने और आगे बढ़ने का अवसर होता है। उनका समर्पण कभी कम नहीं हुआ। वे अपनी पहचान बनाने की ठान चुके थे। यह समय उनकी परीक्षा का समय था, उनके चरित्र की असली परीक्षा। लेकिन नवाजुद्दीन का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने इस दौरान इंडस्ट्री के दिग्गजों को देखा और उनसे सीखा। वे जानते थे कि उनका समय आएगा और वे इंतजार करने के लिए तैयार थे। भाग 5। छोटे रोल, बड़े सपने। शुरुआती साल। नवाजुद्दीन कई सालों तक छोटे छोटे अनजान रोल करते रहे। वे 1999 में आई फिल्म सरफरोश और 2003 में आई मुन्ना भाई M.BBS जैसी फिल्मों का हिस्सा थे, लेकिन उनकी प्रतिभा ज्यादातर अनदेखी ही रही। वे भीड़ में एक चेहरा थे, अपनी प्रतिभा दिखाने के सही मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे। पहचान न मिलने के बावजूद नवाजुद्दीन ने अपने सपने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने कार्यशालाओं में भाग लेकर और अपने कौशल पर काम करके अपने कौशल को निखारना जारी रखा। वे अपनी प्रतिभा पर विश्वास करते थे और जानते थे कि दुनिया को उनकी प्रतिभा का लोहा मानने में बस थोड़ा ही समय बाकी है। हर छोटा रोल, स्क्रीन पर हर छोटी सी झलक उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत करती गई। उन्होंने इंडस्ट्री के दिग्गजों को देखा, उनके अनुभव और समर्पण से सीखा। वे समझ गए थे कि बॉलीवुड में सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और वे इस लंबे सफर के लिए तैयार थे। ये शुरुआती साल नवाजुद्दीन के लिए एक कड़ी तपस्या थे, जहां उनके धैर्य और प्रतिबद्धता को तराशा गया। वे एक अनगढ़ हीरे की तरह थे, जिसे तराशने की देर थी। इन मुश्किल समय में उनकी अटूट भावना बाद में हर जगह महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए प्रेरणा बनी। भाग 6। मोड़, ब्लैक फ्राइडे और पहचान। 2006 में अनुराग कश्यप ने नवाजुद्दीन को ब्लैक फ्राइडे में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण रोल दिया। एक पुलिस मुखबिर के रूप में उनका अभिनय कच्चा और प्रभावशाली था। इसने आलोचकों और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और बॉलीवुड में एक शक्तिशाली नई प्रतिभा के आगमन का संकेत दिया। ब्लैक फ्राइडे ने नवाजुद्दीन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। फिल्म इंडस्ट्री ने आखिरकार उनकी कच्ची प्रतिभा और छोटे से छोटे रोल में भी गहराई लाने की उनकी क्षमता को पहचान लिया। उनका अभिनय एक रहस्य उद्घाटन था, जिसने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और जोश को प्रदर्शित किया। ब्लैक फ्राइडे के लिए मिली पहचान ने उनके लिए नए दरवाजे खोल दिए। निर्देशकों और निर्माताओं ने आखिरकार उनमें छिपी क्षमता को देख लिया। यह वह ब्रेक था जिसका उन्हें इंतजार था, उनके वर्षों के संघर्ष और दृढ़ता का प्रमाण। ब्लैक फ्राइडे वह शुरुआती पत्थर साबित हुआ जिसकी नवाजुद्दीन को जरूरत थी। यह बॉलीवुड के पारंपरिक मानदंडों को फिर से परिभाषित करने वाले उनके उत्थान की शुरुआत थी। उनकी प्रतिभा को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उनका समय आ गया था। भाग 7। एक स्टार का जन्म कहानी और आलोचकों की प्रशंसा। 2012 की थ्रिलर फिल्म कहानी में नवाजुद्दीन के अभिनय ने बॉलीवुड में एक ताकतवर अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत कर दिया। उन्होंने एक क्रूर खुफिया अधिकारी खान की भूमिका भयावह यथार्थवाद के साथ निभाई। उनका अभिनय मनोरम और भयावह दोनों था, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा।
कहानी एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म थी और नवाजुद्दीन के अभिनय की आलोचकों ने बहुत प्रशंसा की। वे आखिरकार मुख्य धारा में आ गए थे, जिससे जटिल किरदारों को निभाने और अपने बारीक चित्रण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की उनकी क्षमता साबित हो गई। कहानी की सफलता ने नवाजुद्दीन को व्यापक पहचान और प्रशंसा दिलाई। वे अब केवल एक प्रतिभाशाली अभिनेता नहीं थे, वे एक स्टार थे। बुढ़ाना की गलियों से बॉलीवुड के केंद्र तक का उनका सफर कई लोगों के लिए प्रेरणा बना। कहानी में अपने दमदार अभिनय से नवाजुद्दीन ने बॉलीवुड हीरो की पारंपरिक छवि को तोड़ दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि प्रतिभा और कड़ी मेहनत रूप, रंग और वंश की पारंपरिक धारणाओं पर विजय प्राप्त कर सकती है। उनकी सफलता उनके समर्पण और खुद पर उनके अटूट विश्वास का प्रमाण थी। भाग 8, नई ऊंचाइयों तक पहुंचना, गैंग्स ऑफ वासेपुर और आगे का सफर। 2012 में नवाजुद्दीन ने अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक और शानदार अभिनय प्रस्तुत किया। शांत तीव्रता वाले गैंगस्टर फैजल खान के रूप में उनका चित्रण प्रतिष्ठित हो गया। उन्होंने किरदार में भेद्यता और क्रूरता का एक अनोखा मिश्रण लाया, जिससे वह खतरनाक और अजीब तरह से प्यारा दोनों लग रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर नवाजुद्दीन के लिए एक गेम चेंजर थी। इसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचाया और बॉलीवुड के सबसे ज्यादा डिमांड वाले अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा, किसी भी भूमिका में ढल जाने और उसे अपना बनाने की अपनी क्षमता साबित कर दी थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद नवाजुद्दीन अपरंपरागत भूमिकाओं का पर्याय बन गए। उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट चुनना जारी रखा जो उन्हें चुनौती दे, गहराई और जटिलता वाले किरदारों को चित्रित करें। वे गंभीर रूप से प्रशंसित निर्देशकों और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म निर्माताओं दोनों के पसंदीदा बन गए। उनकी फिल्मोग्राफी उनकी बहुमुखी प्रतिभा और प्रतिभा का प्रमाण बन गई। दम अक्कीपाई, लंच बॉक्स, मांझी, द माउंटेन मैन, रमन राघव 2.0 और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों ने विभिन्न शैलियों और पात्रों के बीच सहजता से बदलाव करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। वे वास्तव में आ गए थे। अपनी पीढ़ी के बेहतरीन कलाकारों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली थी। भाग 9, बाधाओं को तोड़ना, एक नए तरह का हीरो। नवाजुद्दीन के सफर ने बॉलीवुड के पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दी। उनके पास अच्छा लुक या फिल्मी खानदान नहीं था, जो अक्सर स्टारडम से जुड़ा होता है। वे एक बाहरी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपनी जगह बनाई, यह साबित करते हुए कि प्रतिभा और कड़ी मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है। वे छोटे शहरों के महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए आशा का प्रतीक बन गए, यह साबित करते हुए कि दृढ़ता और समर्पण से सपने सच होते हैं। उनकी सफलता बॉलीवुड के बदलते परिदृश्य का प्रमाण थी, जहां स्टारडम की पारंपरिक धारणाओं पर कंटेंट और प्रतिभा को प्राथमिकता दी जा रही थी। नवाजुद्दीन के स्टारडम का उदय भारत में कंटेंट संचालित सिनेमा के उदय के साथ हुआ। दर्शक वास्तविक कहानियों और भरोसेमंद किरदारों के भूखे थे और नवाजुद्दीन इस मांग पर बिल्कुल खरे उतरे। वे भारतीय सिनेमा की इस नई लहर का चेहरा बन गए, जो अतीत की फॉर्मूला फिल्मों से एक अलग राह का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका सफर उन सभी लोगों के लिए आशा की किरण था, जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते थे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो या उनका शारीरिक रूप कैसा भी हो। वे अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गए, यह साबित करते हुए कि आपकी अपनी शर्तों पर सफलता प्राप्त करना संभव है। भाग 10, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी बुढ़ाना की गलियों से लेकर कांस के रेड कारपेट तक, नवाजुद्दीन का सफर अद्भुत रहा है। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने दृढ़ता दिखाई और अंततः उन्होंने विजय प्राप्त की। दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। उनकी कहानी कड़ी मेहनत, समर्पण और खुद पर अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है।
नवाजुद्दीन का सफर सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह उन अनगिनत लोगों के बारे में है जो अपने खिलाफ सारी बाधाओं के बावजूद बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। यह विपरीत परिस्थितियों पर प्रतिभा की विजय के बारे में है, एक याद दिलाता है कि अगर आप मन में ठान लें तो कुछ भी संभव है। उनकी कहानी महत्वाकांक्षी अभिनेताओं को प्रेरित करती रहती है, उन्हें याद दिलाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। यह सीमाओं को आगे बढ़ाने, चुनौतियों का सामना करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के बारे में है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की विरासत सिनेमा से परे है, वे आशा के प्रतीक हैं, मानवीय प्रयास की अदम्य भावना के प्रमाण हैं। उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है।